तो चंद्रमा अगर आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव में स्थित है और अगर आपको चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा आती है तो चंद्रमा अपनी महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आपका लगन कोई भी हो सकता है, चाहे वृषभ लगन हो, चाहे मिथुन लगन हो, मेष लगन हो या सिंह लगन हो। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके लगन में चंद्रमा कौन सी राशि में है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अग्नि तत्व राशियों में है तो ये आपको माइंड के हिसाब से या मानसिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अनसेटल करेंगे अपनी महादशा के दौरान और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से तीव्रता प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार की चंद्रमा की महादशा के दौरान आप कभी भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा वास्तव में आपको हर रिश्ते में खुशी ढूंढने के लिए प्रेरित करेगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, वो विचार हो सकता है आपको खुद के लिए आ रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा आपके लिए उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जब आप कोई भी ऐसे काम से जुड़े हैं, जैसे आप एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे लेखक हैं या आप एक अच्छे टीचर हैं। तो आपको, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक है, इमेजिनेशन का कारक होने की वजह से आपके मन में ऐसा चंद्रमा बहुत सारे विचार लेकर आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और उसके माध्यम से आप जो भी कुछ करना चाहें अपने कैरियर में या आपके जिन लोगों के साथ भी संबंध हैं, चाहे वो आपके निकटतम पड़ोसी हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पर आप अपने विचारों को, उन आइडियाज़ को शेयर कर सकेंगे और अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकेंगे, जिस भी प्रकार से आप अपनी भावनाओं को लोगों के सामने लाना चाहें। तो ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक आज़ादी देगा। चंद्रमा की इस स्थिति में वास्तव में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे। आप हर प्रकार से अपने किसी भी रिश्ते को प्रोटेक्ट करने जाएंगे। तो आपको किसी भी ऐसा रिश्ता जिसमें दिक्कत चल रही है, चाहे वो आपका अपने भाइयों से मनमुटाव चल रहा है, चाहे आपका अपने घरेलू कोई विवाद चल रहा है या जीवन साथी से किसी बात को लेकर आप नाराज़ हैं, तो आप उन सभी नाराज़गी वाले जो रिश्ते हैं उनको, नाराज़गी को भुला देंगे और एक सही प्रकार से रिश्ते को फिर से आप मेंटेन करने के लिए सोचेंगे। तो चंद्रमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, इस वजह से आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग बन जाएंगे। चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह हम मानते हैं, ऐसे में चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आपको हर कोई चाहने लगेगा, आपको दूसरों से भी पर्याप्त केयर मिलेगी। विशेषकर आपको चंद्रमा की महादशा के दौरान अपनी माता से विशेष लाभ मिलने के चांसेस हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आएगा। आप अगर चंद्रमा से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो चंद्रमा की महादशा आपको आपके कार्य क्षेत्र में और अधिक सहायक होगी। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको जीवन के प्रति एक आदर्श सोच, एक सकारात्मक सोच देगा। चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में छठे, 8वें और 12वें भाव से नहीं होना चाहिए। अगर आपके चंद्रमा का संबंध दूसरे भाव, पंचम भाव या फिर आपके 11वें भाव या आपके 9वें भाव से है तो निश्चित रूप से ऐसा चंद्रमा आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। धन की स्थितियों को अच्छा करेंगे आप। इसके साथ साथ आप अपना प्रदर्शन हर क्षेत्र में सुधारने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर किसी भी अग्नि तत्व ग्रह या किसी भी क्रूर ग्रह के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो आपको उस ग्रह के हिसाब से ही विचार करना चाहिए। फिर जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास लेकर आएगा। नेचर आपका बहुत कठोर होगा, थोड़ा ईगो भी लेकर आएगा। इस वजह से चंद्रमा वास्तव में स्ट्रांग हो जाएगा और ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको उसमें ज़्यादातर सफलता देगा। लेकिन मंगल जैसे ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा बनाएगा, काफ़ी गुस्सैल बनाएगा और अक्सर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लगेंगे चंद्रमा की दशा के दौरान। अब चंद्रमा की महादशा जो है वो आपको आती कब है, इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर जैसे कोई जातक है जिसको बहुत छोटी एज में ऐसी दशा आ जाए तो ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल करेगी और आप एक परफेक्ट पर्सन के रूप में, एक परफेक्ट व्यक्ति के रूप में डेवलप नहीं हो पाएंगे। चंद्रमा यहाँ लगन में है तो छोटी आयु में ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी बात पर इमोशनल कर देगा। आप हर प्रकार से किसी से भी छोटी सी बात पर भी नाराज़ हो जाएंगे, अपनी नाराज़गी जल्दी प्रकट करेंगे, अपने इमोशंस को जल्दी प्रकट करेंगे। लेकिन अगर
आपको ये दशा मिड एज में आए या बहुत लेटर एज में आए तो इसकी संभावना कम है। इस प्रकार का चंद्रमा वास्तव में आपको काफ़ी इमोशनल बनाने के साथ साथ हर प्रकार से अपने लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगर चंद्रमा का संबंध 12वें भाव से है या 8वें भाव से है तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें ला सकता है। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा का संबंध 6ठे भाव से भी है तो आपको अचानक कर्जे में फंसना पड़ सकता है, आपको दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है जीवन में, और आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में फिर अच्छा प्रदर्शन करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। चंद्रमा लगन में स्थित होने की वजह से दूसरों के प्रति आपको हमेशा उदार बनाएगा। आप किसी भी व्यक्ति के साथ जब बिहेव करेंगे, उसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर आपका जो दिल है, आपका जो मन है, उसमें क्या कुछ चल रहा है, इसका रोल सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन कभी कभी चंद्रमा की इस प्रकार की दशा में आप अपने माइंड का पूरा यूज़ नहीं कर पाते और अपनी भावनाएं आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहते हैं। तो इस वजह से बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि कभी कभी आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं या कुछ ऐसे बयान दे सकते हैं जो थोड़े से बचकाना हो सकते हैं या छोटे बच्चों जैसे नेचर वाले हो सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाने की वजह से आप हर प्रकार से दुखी रहेंगे काफ़ी बार। चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि है तो आपको उसको भी देखना चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रमा क्या यहाँ पर किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो युति करके प्रभावित हो रहे हो, चाहे दृष्टि संबंध से प्रभावित हो रहे हैं। अगर चंद्रमा यहाँ शुभ ग्रह के साथ हैं, जैसे कि शुक्र के साथ हैं या बृहस्पति के साथ हैं, तो ऐसा चंद्रमा आपके टैलेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेगा, क्योंकि चंद्रमा है वो क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। और जिस भी प्रकार का ग्रह चंद्रमा के साथ स्थित होगा, जैसे अगर बृहस्पति हैं तो आप ज्ञान के मामले में क्रिएटिव होंगे, अगर शुक्र हैं तो आप किसी भी प्रकार के एक्टिंग वगैरह के फील्ड में जा सकते हैं। चंद्रमा की महादशा में आप सभी लोगों के पसंदीदा बन जाएंगे, सभी लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपके परिवार के लोग या इवन बाहर के लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान देंगे। इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। चंद्रमा की महादशा के दौरान वास्तव में आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी नहीं रह पाएंगे, यानी आपके विचार आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेंगे, आपका मन आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगा, लेकिन खुद को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये आपको एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसके साथ साथ विशेष रूप से अगर आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी के साथ आप एकदम खुलकर सामने आएंगे। इससे हो सकता है आपके बहुत सारे जो रहस्य हैं लाइफ के वो खुल जाएं। और चंद्रमा की महादशा में आप अक्सर अपनी कोई भी बात छुपा नहीं सकेंगे किसी से भी, और इवन अपने जीवन साथी से भी। तो आप अपनी सारी बातों को दूसरों को बताएंगे और दूसरों की बहुत अधिक केयर करेंगे। तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति की बात जहाँ पर है, मानसिक रूप से स्टेबिलिटी की बात जहाँ पर है, वहाँ आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा इस प्रकार का चंद्रमा। अब चंद्रमा का जो स्थिति है, कितना यहाँ पर चंद्रमा बली है, अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ है तो उस ग्रह से कितना क्लोज है, अगर किसी भी ग्रह से चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उतना ही प्रभाव उस दूसरे ग्रह का भी आपको देखना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके लगन में स्थित हैं और चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा आपको आ रही हो।